एपिसोड शेड्यूल देखते हैं चैंगली अपनी रेपुटेशन को और भी बढ़ाना चाहता है, न केवल अपने टोड विलेज के अंदर बल्कि आसपास जितने भी बैंडेड विलेज है उन सभी के अंदर भी। तो इसके लिए उसने शानदार चाल खेली है। वो सभी लोगों को अपने विलेज के अंदर बुलाता है, उनसे काम करवाता है और बदले में उन्हें खाना देने लगता है। इससे उसकी रेस्पेक्ट बनने लगती है, लेकिन साथ में उसको डर भी बढ़ाना है। तो उसके लिए वो कुनमैन की मदद लेता है। कुनमैन को कहता है कि वो किसी भी तरीके से उसकी रेपुटेशन को बढ़ाए। कुनमैन ने इसके लिए एक पत्थर उठा लिया है और फिर इसके बाद सबसे बोलता है, मेरे अंदर तो इतनी ताकत है, लेकिन जो हमारे लीडर है उनके अंदर तो और भी ज्यादा ताकत है। इस तरीके से चैंगली के लिए एक पिच तैयार हो चुकी है। जब क्वीनमैन इस पिच को रेडी कर रहा होता है तो चैंगली आराम से बैठा हुआ है सुनियन के पास में, उससे आराम से बातें कर रहा होता है। सुनियन भी उसके पास जाने के लिए कहती है और फिर जैसे उसको इशारा मिलता है कि उसके लिए सब कुछ तैयार हो चुका है, वो जल्दी से बाहर की तरफ आता है। उसके पास में काफी सारे लोग आए होते हैं उसके पावर को चेक करने के लिए। उस देखकर क्वीनमैन बोलने लगता है, मैं चाहता हूँ आप इन सभी लोगों को बताएं कि आपकी पावर कितनी ज्यादा है। चैंगली बोलता है, नहीं नहीं, मेरे पास सब चीजों के लिए फालतू को टाइम नहीं है, मैं अपनी पावर को दिखाकर ज्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहता। क्वीनमैन बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपको अपनी पावर दिखानी पड़ेगी, लो मेरे स्ट्राइक को खुद को बचा के दिखाओ। ये कहते क्वीनमैन अपनी पूरी ताकत से चैंगली को प्रोटेक्ट करता है। वैसे अपनी पूरी ताकत से उसने अटैक किया नहीं है। चैंगली बड़ी सैनिक से उसके हाथों पकड़ लेता है और ये देखकर सबके सब चौंक जाते हैं। चैंगली की केवल इतनी पावर नहीं है, वो अपना और जरूर दिखाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर अटैक की अपने लीडर के ऊपर। जो कहते हैं उसको जोर से पीछे तक फेंक देता है। चैंगली उछल के जाकर पीछे एक पेड़ की तरफ टकराता है और इसी के साथ में उसका पूरी तरह खराब हो जाती है। ये देखकर असल जितने भी लोग हैं वो सबके सब काफी चौंक जाते हैं। वो कहने लगते हैं, क्या बात है, इस लड़के के अंदर तो बहुत ज्यादा पावर है, इन इसके बारे में हमने जो कुछ सुना था वो एकदम सही था। तभी चैंगली क्वीनमैन के पास आकर हाथ बढ़ाते हुए उससे कहने लगता है, क्या तुम ठीक हो, तुम ज्यादा चोट तो नहीं आई, तुम्हें पता है ना मैंने अपनी बॉडी का फुल फोर्स तुम्हारे पर यूज नहीं किया। अगर मैं अपने फुल फोर्स का यूज कर लेता तब तो तुम पता नहीं कहाँ जाए गिरते और शायद से तुम्हारी मौत भी जाती। अगली बार ध्यान रखना, मैं अपनी बॉडी 60% पावर ही तुम्हारे पर यूज करता हूँ, वरना ज्यादा यूज करने पर तुम्हारे साथ भी कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से चैंगली अपनी रेपुटेशन को और इतना बढ़ा रहा है। लोग सोचने लगते हैं केवल 60% पावर पे इतना असर है क्वीनमैन को, जो कि साइज में इतना सा बड़ा है, उसको भी इन्होंने इस तरह से फेंक दिया 100% पे, तो क्या ही कर देंगे। इसके बाद में चैंगली के प्लान को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाता है। बटलर वहां पर आता है और कहने लगता है, केवल इतना ही नहीं, अभी तो आप देखिए और भी क्या कमाल का होने वाला है, हमारे लीडर कुछ खतरनाक करने वाले हैं। वहां पर देखिए, वहां सामने तक वो बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है, वो हमारे सामने एक रुकावट है और हम किसी भी तरीके से उस पत्थर को हटा देना चाहते हैं। तो हमारे लीडर किसी भी तरीके से उस पत्थर उठाकर साइड में फेंक देंगे। हमारे पास में 2 बॉडी बिल्डर है जो कि उस काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बटलर की बात सुनकर चैंगली, क्वीनमैन और जितने वर्कर्स जो भी इस जगह पर होते हैं वो सब के सब इस जगह पहुंचते हैं। इस पत्थर को देखने लगता है। पत्थर का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, इसकी वजन कम से कम 1000 किलो ज्यादा होगा। सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, केवल 2 लोग मिलकर 1000 किलो के पत्थर को कैसे उठाएंगे, ये पत्थर तो बहुत भारी है, किसी से नहीं उठेगा। कुछ देर तक सही बातें चल रही होती है। चैंगली अपने इंतजार कर रहा है कि इनकी बातें और ज्यादा बढ़ती जाए, आंखों और बढ़ने की बातें जब उसको एकदम सब कुछ बताया जाएगा, सबके सामने पावर प्रूफ होगी, तब काफी मजा आएगा। बटलर अब चैंगली के पास में आकर उससे बोलने लगता है, लीडर अब मुझे लगता है टाइम हो चुका है, आप इन सभी के सामने एक पावर प्रूफ करें, इस पत्थर को उठाकर साइड में फेंक दीजिए ताकि ये जगह हमारे लिए क्लियर हो जाए। चैंगली बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये छोटा मोटा काम करूंगा मैं, आज के बाद दोबारा कभी मेरे पास में इस छोटा मोटा काम लेके मत आना, ये छोटा काम करने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं बना। ये देखो, ये है मेरा मैजिक, मैं इसके ऊपर अपनी बिजली गिराकर इसको तोड़ देने वाला हूँ। ये कहते चैंगली अपनी पावर यूज करना शुरू करता है और वो तो सामने तो करता है और जोर चलाता है, देखो मेरी पावर, और उसके इतना कहने के साथ में पत्थर जोर से ब्लास्ट कर जाता है। सबके सब को वो चौंक जाता है। वो कहने लगता है, ये क्या हुआ, यहाँ पर तो बादल भी नहीं है, फिर भी बिजली गिर गई, ये पत्थर ब्लास्ट हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, ये भला किस तरह का जादू है। फिर चैंगली आगे बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना ये काम बहुत छोटा है, आज के बाद दोबारा कभी मेरे सामने ऐसा छोटा मोटा काम लेके मत आना। चलो अब तुम सारे वर्कर्स यहाँ पर खड़े क्यों, जल्दी से काम पे लग जाओ, इन पत्थरों उठाओ और फिर एक जगह पर इकट्ठा करो। ये सारे पत्थर जो कि अभी टूटे हैं ये हमारे काम आने वाले हैं। इसी के साथ इसे भी वर्कर्स काम पे लग जाते हैं। कुछ लोग घरों को ठीक कर रहे हैं तो कुछ वापस से उन पत्थरों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। बटलर अभी भी चैंगली की पावर को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वो सबके सामने जोर चलाकर ऐसे बोलता है जैसे कोई सुन ही नहीं रहा हो। वो कहने लगता है, आज हमारे लीडर का मूड कुछ ज्यादा अच्छा है, वो अपनी फुल फोर्स का यूज नहीं कर रहे हैं, वरना जब मूड खराब होता है तब तो पता नहीं क्या हो जाता है। क्या पर शायद से बुखार आ जाता अगर उनका मूड खराब होता। अच्छा वो मूड अच्छा है। इसके बाद में चैंगली दोबारा से स्विंग के रूम के अंदर पहुंच जाता है। उसकी बॉडी पूरी तरह से कांप रही होती है। वो चिल्लाते बोलने लगता है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, उस मैजिकल पोस्ट को बनाने के चक्कर में मैंने अपनी पीठ को बुरी तरह तोड़ लिया है। स्विंग बोलती है, तेरे बेकार का जादू करते क्यों, ये ढोंग था है ना। चैंगली बोलता है, हाँ बिल्कुल ढोंग था, तुम्हें क्या लगता है मेरे को बेकार का मैजिक आता है, मुझे भी फिलहाल बस केवल इतना पता है, मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और दर्द बहुत ज्यादा है और मुझे ऐसा लगता है कुछ देर तक अगर दर्द मुझे होता रहा तो मेरी जान निकल जाएगी। इसके बाद में अब हम कुछ दिनों बाद से देखते हैं, लगभग 10 दिन बच चुके हैं और इस 10 दिन के अंदर पूरे विलेज को एक वॉल लुक दे दिया गया है। विलेज के आसपास में दीवारें बनाई गई है और साथ ही पत्थरों का भी यूज किया गया है और न केवल पत्थर बनाए गए बल्कि काफी सारे वॉच टावर बनाए गए जिनके ऊपर लोग खड़े हो सकते हैं, दूर दूर तक इलाकों को देख सकते हैं कि कहीं से कोई अटैक करने तो नहीं आ रहा। इस तरीके से समय आने पर पूरे विलेज को आगाह किया जा सकता है कि किस टाइम पर अटैक होने वाला है। इसी मजबूत दीवार के ठीक पीछे एक आउटर पैलेस बनाया गया है जो कि दीवार के ठीक पास में होगा और इसी के अंदर सारी रेनफोर्समेंट रहेगी, मतलब सेना को इसी में रखा जाएगा। अगर किसी कारण से सारी सेना जो कि बाहर से अटैक करने के लिए आ रही है वो दीवार टूट के अंदर घुस जाती है तो उसके बाद में उनका सामना पैलेस के अंदर रुके हुए सारे सिपाहियों से होगा जो कि उन्हें काफी देर तक रोक के रखेंगे। इसके पीछे आती है बाकी सारी चीजें, काफी सारे पब्लिक टॉयलेट्स और इसके अलावा काफी सारे महल, घोड़ों के अस्तबल,
और इसके अलावा वो सारी चीजें जिनकी लोगों को जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद में आता है सारा रेजिडेंशियल एरिया, मतलब वो जगह जहाँ विलेजेस के घर बनाए जाएंगे। विलेजेस के घर के अंदर उनको सारी सुविधाएं मिल जाएगी, मतलब अंदर ही किचन बने हुए हैं, बाथरूम्स वगैरह बने हुए हैं, और इसके अलावा जो भी सुविधा एक घर के अंदर चाहिए होती है वो सारे उन घर के अंदर बना दी गई है। ये सारे लोग जो कि यहाँ पर काम करने के लिए आए थे उनसे काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर काम करवाया गया है। और अब तो विलेज की सारी गलियों को भी एकदम परफेक्ट कर दिया गया है, सारे रास्ते एकदम परफेक्टली है। और इसके अलावा विलेज के बाहर की एरिया को भी अच्छा खासा बना दिया है। आसपास जितने भी पेड़ थे वो सारे काट दिए गए हैं, और पेड़ों को काट कर इस जगह पर काफी ट्रैप्स बना दिया है। अगर कोई अटैक करने के लिए आता है तो बाहर से उनको सामना किया जा सकता है। ट्रैप के अंदर फंसकर काफी बड़ी सेना पहले नष्ट हो जाएगी। और इसके अलावा कुछ ट्रैप्स बनाने के आइडिया क्वीन मैन ने भी दिया है। ये सारे आइडिया इसके केवल सेना के लिए नहीं है, बल्कि इसके अलावा इसकी मदद से कुछ जानवरों को पकड़ा जाने वाला है, ताकि उन जानवरों को ट्रैप में फंसने के बाद में उनको पकड़ के खाया जा सके। चेंगली एक दीवार के ऊपर खड़ा होकर इस सारे पुरुष को देख रहा होता है, और उसके साथ में बटलर भी है। वही चेंगली को कुछ बता रहा है। मैं आपके साथ उससे कहने लगता है, देखिए आपने जैसे बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ है, सारे ट्रैप अच्छी तरह रेडी हो चुके हैं, और अब हमारा विलेज एक वॉर विलेज बन गया है जिसके ऊपर कोई भी ऐसे अटैक नहीं कर सकता। अब इस तरीके से विलेज तो प्रोग्रेस कर गया है, सब कुछ अच्छा हो चुका है, लेकिन फिर भी एक कमी जो कि हमारे सामने हो चुकी है। इस सब कुछ करने के चक्कर में हमने काफी सारे लोग यहाँ पे बुला लिया था, और हमने उनको काफी सारा खाना भी खिला दिया, और इस चक्कर में हमारे पास जितना भी खाने का स्टॉक था वो सारा खत्म हो चुका है। एक टाइम पर हमारे पास में 50,000 किलो अनाज था, और अब हमारे पास में केवल 100 किलो अनाज है। वैसे ये भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे विलेज के अंदर वैसे ही बहुत ज्यादा कम लोग हैं, तो ये 100 किलो अनाज भी हमारे लिए काफी लंबे टाइम तक चल जाएगा। अगले कहता है, मुझे ऐसा लगता है हमें इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे अपने विलेज के अंदर इतने कम लोग नहीं रखना है। बटलर जाओ इस बारे में कुछ सोचो, हमें किसी भी तरीके से अपने विलेज के अंदर और भी सारे खाने को ऐड करना पड़ेगा। जब उसमें खाना होगा काफी सारी अच्छी तरीके से इन सभी सुविधाओं को स्टॉक होगा, तो हम बाहर के साइड में जितने भी लोग हैं उन सभी को अपने पास पाने के लिए कह सकते हैं। इस तरीके से हमारे विलेज के लोगों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि इन द एंड हमारी ये सब कुछ करने का मेन कारण तो यही है, अपने विलेज के लोगों को बढ़ाना, अपने विलेज को जितना हो सके उतना एडवर्टाइज करना, जो कि हमने कर दिया है। अब जल्दी हमारे विलेज के अंदर और भी लोग शामिल होने लगेंगे, और हमारा नंबर बढ़ने लगेगा। इस सुनने के बाद में बटलर वहां चला जाता है, और इसके तुरंत बाद ये सिस्टम से पहुंच जाती है। वो चेंगली से बोलने लगती है, तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलता है क्योंकि तुमने विलेज को काफी तरह अपग्रेड कर दिया है। रिवॉर्ड के रूप में तुम्हें 1 एकड़ जमीन मिलती है, जिसके अंदर तुम चिली की खेती कर सकते हो, और इसके अलावा तुम्हारे पास जितने भी एनिमल है वो भी थोड़े बहुत इवॉल्व हो जाएंगे। ये इवॉल्वमेंट केवल ना के बराबर होगा, लेकिन फिर भी इवॉल्वमेंट है, तुम्हें एक रिवॉर्ड मिला है। चेंगली बोलता है, ये किस तरह का रिवॉर्ड है? हमने विलेज को इतना अपग्रेड किया, उसके बाद में केवल तुम इतना से रिवॉर्ड दे रही हो। ठीक है, तो जैसे सिस्टम से दिखता है उसमें से लगता है सिस्टम थोड़ी सी अलग सी लग रही है। उससे पूछने लगता है, तुमने आज क्या किया है? तुम इतनी अलग सी कैसे लग रही हो? सिस्टम कहती है, ऐसा होता है, तुमने विलेज को अपग्रेड किया, तुमने एक मिशन कंप्लीट कर लिया। जैसे तुम विलेज को अपग्रेड करते जाओगे, मिशन तो कंप्लीट करते जाओगे, वैसे ही मेरी पावर बढ़ती जाएगी, मैं दिखने में और बड़ी लगने लगूंगी। मैं हूँ अब सिस्टम 2.0, मेरे साइज का थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट आया है। अब मेरे इसी अपग्रेड की वजह से तुम्हें एक और मिशन अनलॉक करने का मौका मिलता है, और अब तुम्हारे पास टोटल 3 मिशन है। फर्स्ट मिशन, तुम्हें किसी भी तरीके स्विंग को अपनी तरफ करना पड़ेगा, वो तुम पर भरोसा करनी चाहिए। ऐसा होने पर तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलेगा जो कि अननोन है। सेकंड मिशन, विलेज के 100 लोग ऐड करने पड़ेंगे, अभी केवल 6-7 लोग ही है, तो ये बहुत कम है। अगर तुम इसे कंप्लीट करोगे तो एक लकी ड्रॉ मिलेगी। थर्ड मिशन, जो कि नया है, तुम्हें किसी भी तरीके से 10 चोरी को अंजाम देना है। तुमने अभी तक केवल एक बार ऐसा किया है, ऐसे 9 और करो, उसके बाद तुम्हें एक और रिवॉर्ड मिलेगा, वो भी अननोन है। इसलिए अब तुम्हारे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जल्दी इस काम पे लग जाओ, इन सारे मिशन को कंप्लीट करो। ये मिशन जल्दी कंप्लीट होनी चाहिए। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम फ्लाइंग टाइगर विलेज को सीन देखते हैं, जहाँ पर फ्लाइंग टाइगर विलेज किंग आराम से अपनी शराब वगैरह पी रहा होता है। तभी उसका भाई उसके पास में आता है, उससे कहने लगता है, ये शराब पीने का टाइम नहीं है, तुम जानते हो हमारे ऊपर कितना बड़ा खतरा आ चुका है। वो चैंगली जो कि ताकतवर हो चुका है, सबने उसकी पावर को देखा है, सबके सामने उसने एक इतने बड़े पत्थर को एक चुटकी में नष्ट कर दिया। हम देख सकते हैं वो बहुत पावरफुल है, यानी इसका मतलब उसकी पावर से हमें भी खतरा है, किसी दूसरे की पावर से हमें भी खतरा होता है, क्योंकि हम बैंडिट है। हमें किसी भी तरीके से इस एरिया के अंदर अपनी पकड़ को वापस से मजबूत करना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा ये पर बॉस कौन है। इसी से हम दिखते हैं फाइनली व्हाइट टाइगर विलेज का ये एडवाइजर इस जगह पहुंच चुका है। किंग इससे पूछने लगता है, एडवाइजर तुम्हें क्या लगता है इस सब के अंदर हमें क्या करना चाहिए, कि सच में हमारे ऊपर कोई खतरा है? और इस किंग के इतना कहने के साथ में ही इस एडवाइजर की बुद्धिमानी दिखाई देने लगती है। पता चलता है कि क्यों किंग कितने लंबे टाइम से इसका इंतजार कर रहा था। ये बोलता है, मैंने इस पत्थर को चेक किया, वो पत्थर जो कि उस लड़के ने नष्ट किया था, इस पत्थर के अंदर कहीं भी बिजली का निशान नहीं है, इसके ऊपर निशान है डायनामाइट का। मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ इस पत्थर को किसी भी तरीके से बिजली से नष्ट नहीं किया गया है। मुझे लगता है उनके पास में कोई नई तरह की टेक्नोलॉजी है, इसको डायनामाइट बोलते हैं, जो कि ब्लास्ट कर जाती है, और वो उसी का यूज कर रहा है। हमें बता रहा है कोई थंडर है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, उसने आपको बेवकूफ बनाया है। वैसे असल में ये महान आदमी जिसने चैनल की एक सेकंड में पोल खोल दी, इसका नाम क्विनरैन है। ये 42 साल का है, एक ट्रैवलर है, काफी शानदार नॉलेज है इसके पास में, और सब लोग इसकी अच्छी खासी रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि इसकी नॉलेज की रेस्पेक्ट है। इसने अपने आप को नॉलेज के दम पर सबके सामने प्रूफ किया है कि वो इतना काबिल क्यों है। तभी किंग आगे बोलता है, अच्छा एडवाइजर ऐसी बात है, वैसे ये बताओ ये डायनामाइट क्या चीज होती है?
एडवाइजर कहता है डायनामाइट एक तरीके से फटाकों की तरह होती है, जैसे फटाके जल के ब्लास्ट कर जाता है वैसे डायनामाइट भी होता है। बस डायनामाइट उसका बड़ा फॉर्म है जिसके सामने जो कुछ भी नई चीज आती है वो नष्ट हो जाती है। और अभी फिलहाल तक इस दुनिया के अंदर बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको डायनामाइट के बारे में थोड़ा कुछ भी पता हो। तो डायनामाइट की टेक्नोलॉजी भी अपने आप में कुछ रेयर है, इसकी वजह से भी हमें इनसे डरना चाहिए, लेकिन डरने के कारण बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए। ये डायनामाइट बहुत खतरनाक चीज है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो इसको लेकर अगर कुछ भी कहानी सुनाएंगे तो वो तो आपको माननी पड़ेगी। तो इसके अंदर आपकी किसी तरह गलती नहीं है। किंग बोलता है क्या तुम इस बात से पूरी तरह श्योर हो? इसके अंदर बिल्कुल भी ठंडा रिवॉल्व नहीं है। छोटा भाई बोलता है हाँ, क्या तुम श्योर हो ना कि इन्होंने हमें काटा ना हो, सच में ऐसा कुछ हो? एडवाइजर बोलता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी आप मेरे भरोसा नहीं कर रहे हैं, उन क्यों भरोसा कर रहे हैं? मुझे भरोसा कीजिए, मैं एकदम सही कह रहा हूँ। उन्होंने आप लोगों का बहुत बुरा वाला काटा है। और ये सुनकर अब किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो चीजें तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया है। वो चिल्लाते हुए बोलता है उस लड़के ने हमारे साथ में बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, उसको इस चालाकी की सजा मिलेगी। मैं उसको बहुत बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। मुझे लगता है अब टाइम हो चुका है टोड विलेज को प्रोटेक्ट करने का। टोड विलेज तुम्हारे खत्म होने का टाइम हो चुका है। इसी समय एडवाइजर के माइंड के अंदर एक कुछ सुंदर चाल आती है। वो बोलने लगता है नहीं नहीं, अभी हमें अटैक करने की जरूरत नहीं है। मुझे से लगता है अटैक करने से पहले हमें थोड़ा बहुत रुकना चाहिए, क्योंकि टोड विलेज अभी जहाँ पर है बातें वहीं पे रहेगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सोच के अटैक करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से, ज्यादा प्रभावशाली अटैक कर सकता है। किंग बोलता है लेकिन मेरे गुस्से का क्या? मेरे को उनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और मैं अपने गुस्से को शांत नहीं कर सकता। एडवाइजर बोलता है आपको अपने गुस्से को शांत करना पड़ेगा, लेकिन ये केवल टेम्पररी है। सही मौका आने पर आप अपना गुस्सा पूरी तरीके से उनके ऊपर लुटा सकता है और फिर वो पूरी तरह समझ जाएंगे। आप जो करना चाहें उनसे में कर लेना, लेकिन एकदम सही मौका आने पर जब मैं बताऊं तब। ये कहते हैं एडवाइजर के चेहरे के ऊपर एक इविल स्माइल है। इसके दिमाग के अंदर जरूर से कुछ खतरनाक चल रहा है। और इसी के साथ में यहीं पर इस सीरीज का एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।